आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द सब डिविजन्स ऑफ यूरोकॉर्डेट। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब फाइलम यूरोकॉर्डेट. Okay, so here I have shown three blocks. So these are the three subclass class of phylum subphylum यूरोकॉर्डेट. तो यूरोकॉर्डेट में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या सब डिविजन्स हैं, मीन्स व्हाट आर द क्लास एंड व्हाट आर द ऑर्डर्स विद इन दैट. सो लेट अस सी. Subdivision Eurochordata is basically divided into three classes. First one is Acidiaceae, second is Thaliaceae and थर्ड इज लार्वेसिया. देखिए, फर्स्ट इज एसिडिसिया, उसमें आप एग्जाम्पल रखिए याद. एसिडिया है उसका एग्जाम्पल, जो उसके नाम से ही है तो आप याद रख सकते हैं. हर्डमानिया है जो आपको सिलेबस में है, पढ़ना है. फिर थैलिएसिया में आपको पायरोसोमा है, सल्पा है और डोलियोलम है. लार्वेसिया में ओआइकोप्ल्यूरा है एंड कोलेस्किया है. तो ठीक है, देखते हैं व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ एसिडिएशियन. सो एसिडिएशियन क्लास जो है उसका पहला, हम लोग जब भी इसकी बात करेंगे तो हम लोग तीन चीजों पे फोकस रखेंगे अपना. जब भी हम क्लास का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे तो पहला फोकस होगा व्हाट इज द स्टेटस ऑफ ट्यूनिकार टेस्ट, व्हाट इज पोजीशन or presence or absence of atrial pore. Third is whether metamorphosis occur or not, and what is the status of gills. So these are the three important features that one must focus while discussing the different class of subphylum Eurochordata. तो चलिए पहले देखते हैं. ये एनिमल सॉलिटरी है, जैसे आप देखिए मोलगुला है और कॉलोनियल भी है, जैसे आपको एसिडिया है, बोट्रिलस है, और ये बॉटम ड्वेलिंग है. दे रिमेन अटैच्ड विद द बॉटम और दे आर फ्री. तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, हम लोग ट्यूनिका की बात करें टेस्ट की, तो वो क्या है, बहुत ही थिक है, थिक वॉल्ड है और परमानेंट है. एक बार बॉडी में बन गई तो ये रहेगी. ठीक है, ये थिक है और परमानेंट है और वेल डेवलप्ड है. तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको फोकस कर लीजिए. अच्छा, दूसरी चीज हम बात करें एट्रियम. एट्रियम जैसे हमने आपको हर्डमानिया के केस में बताया था कि जो लेफ्ट हैंड का पॉम होगा वो क्या होगा, एट्रियल पोर बनाएगा, और उसी साइड में क्या होगा, डॉर्सल. तो यहाँ पे एट्रियम जो है वो क्या है, डॉर्सल साइड में. ठीक है. अच्छा, फेरिंक्स जो हमने बताया था कि ये पूरे जो सब फाइलम है इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट इसका रोल है. तो फेरिंक्स एक बलून लाइक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया होगा. तो यहाँ फेरिंक्स बहुत बड़ा सा है और उसमें खूब सारे गिल्स प्रेजेंट है, सो मेनी गिल्स. ओके. अच्छा, यहाँ पे टेल लार्वा पाया जाता है. टेल लार्वा में क्या है, ऑल द थ्री फंडामेंटल कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट बट इन अडल्ट इट इज एब्सेंट. तो यहाँ पे कौन सी मेटामॉर्फोसिस हो रही है, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हो रही है. ठीक है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है. अच्छा, सेक्स यहाँ यूनाइटेड है और डेवलपमेंट क्या है, इनडायरेक्ट. किसके थ्रू होगा, हमने बताया इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हमेशा लार्वा के थ्रू होगा. तो यहाँ पे टेल लार्वा है क्योंकि टेल में ही आपका क्या है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है. अच्छा, ये तो हो गया एसिडिएशिया का कैरेक्टर. अब देखते हैं थैलिएशिया का क्या कैरेक्टर है. तो थैलिएशिया का कैरेक्टर देखिए, तो ये भी एनिमल क्या है, सॉलिटरी है. देखिए सल्पा और डोलियलम, इंडिविजुअल्स आर देयर एंड दे आर फ्री लिविंग पेलेजिक. लेकिन पायरोसोमा जो है वो, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये कंपैक्ट कॉलोनी बनाता है. There are several individuals, they join together to form a compact colony, composite बनाता है. अच्छा, अब यहाँ पे टेस्ट की कंडीशन को हम लोग देखते हैं.
तो यहाँ पे जो ट्यूनिका है या टेस्ट है वो परमानेंट स्ट्रक्चर तो है, लेकिन ये क्या है, थिन है, ट्रांसपेरेंट है ना। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, आपको याद रखना पड़ेगा इसको, थैलिएसिया का। थैलिएसिया का जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या है, देयर आर प्रेजेंस ऑफ सर्कुलर मसल बैंड्स। आई रिपीट, देयर आर सर्कुलर मसल बैंड्स प्रेजेंट। तो थैलिएसिया में क्या होगा, जो एनिमल होगा उसमें सर्कुलर बैंड्स जो मसल के होंगे वो प्रेजेंट होंगे, कंप्लीट हो सकते हैं, इनकम्प्लीट हो सकते हैं। तो क्या हो गया भाई, ट्यूनिका परमानेंट है, थीन है, ट्रांसपेरेंट है, बट देयर इज प्रेजेंस ऑफ सर्कुलर मसल बैंड्स। ठीक है। अच्छा, एट्रियल पोर देखिए यहाँ पे क्या है, एट्रियल पोर जो है यहाँ पोस्टीरियर में लोकेटेड है। यहाँ पे एट्रियल पोर कहाँ लोकेटेड है, पोस्टीरियर साइड में, जबकि जो एसिडिसिया में था वहां डॉर्सल साइड में लोकेटेड होता था। ठीक है ना। अच्छा, फेरिंग्स में जो है दो या बहुत सारी गिल्स हो सकती हैं जिसका पर्पज है रेस्पिरेशन। यहां पे क्या होता है, कोई भी लार्वल फॉर्म रिटेन नहीं होता है। ठीक है ना, लार्वल फॉर्म रिटेन नहीं होगा, हमेशा वो प्रोग्रेस होके क्या होगा, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा और जो है एनिमल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि यहाँ पे कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। ध्यान से, यहाँ पे थैलिएसिया में कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या होगा, एसेक्सुअल बडिंग होगा फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ स्टोलॉन। तो इसीलिए हम लोग यहाँ ये लार्वा और नियोटेनी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रिप्रोडक्शन कैसा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, थ्रू अ कॉम्प्लेक्स स्टोलॉन। स्टोलॉन क्या हुआ भाई, एक एनिमल है उससे बर्ड होके निकल रहा है तो एक कनेक्शन रहेगा ना, उसको स्टोलॉन बोल रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। देयर इज एसेक्सुअल फॉर्म, ठीक है, देन देयर इज न्यू ऑर्गेनिज्म, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो देयर इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अच्छा, तीसरे क्लास की जब हम बात करेंगे, इसका नाम ही देखिए है लार्व एशिया। मींस इसमें क्या होना है आप समझ सकते हैं कि इसमें लार्वल फॉर्म ही रिटेन कर जाएगा। इसमें जो भी आप एनिमल देख रहे हैं वो क्या है, एक लार्वल फॉर्म है जो रिटेन कर गया, उसके बाद उसकी मेटामॉर्फोसिस नहीं होनी। तो ट्रू एग्जांपल ऑफ प्रोजेनेसिस। अच्छा, अब देखिए लार्वेसिया का क्या क्या कैरेक्टर है भाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखिए ये इसकी साइज ही केवल 5 mm है, 5 मिलीमीटर। तो आप सोचिए बहुत स्मॉल एनिमल, लार्वल फॉर्म है। अच्छा, ट्यूनिका जो हम बात करते आए हैं कि जब भी क्लास की बात करेंगे तो हम टेस्ट की बात जरूर करेंगे। तो यहाँ पे ट्यूनिका जो है वो परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे क्या है, वो बार बार रिन्यू होती रहती है ना। शेड ऑफ होगी, नई बनेगी, तो ये बार बार पीरियोडिकली रिन्यू होती रहेगी। अच्छा, लार्वा जो है इसमें वो क्या है, परसिस्टेंट। हमने बताया था आपको कि जब किसी एनिमल में लार्वल फॉर्म ही परसिस्ट कर जाए एज एन अडल्ट एनिमल, उसका फिर से कोई डेवलपमेंट हमको नहीं मिलता है, तो वो कंडीशन क्या है, नियोटेनी के अंदर में ही हमने क्या बताया था, हाँ, प्रोजेनेसिस। ठीक है। तो नेक्स्ट अब देखते हैं कि एट्रियम का क्या स्टेटस है। तो यहाँ पे एट्रियल पोर बिल्कुल एब्सेंट है। यहाँ पे वो कंडीशन नहीं है कि उधर जो है आपका ब्रैकियल अपर्चर है और एट्रियल अपर्चर है। तो यहाँ पे एक ट्यूब लाइक बॉडी है, देयर इज नो एट्रियल अपर्चर। ठीक है। अच्छा, गिल्स दो है और ये डायरेक्टली बाहर की तरफ खुलती हैं। क्यों बाहर की तरफ, क्योंकि एट्रियल अपर्चर तो है ही नहीं, तो वो डायरेक्टली बाहर की तरफ खुलती है। सेक्स इसमें यूनाइटेड है और मेटामॉर्फोसिस होगी कि नहीं होगी, किसको लगता है, अच्छा होगी। अच्छा, आपको लगता है, अरे भाई यहाँ पे देखिए प्रोजेनेसिस हो रही है तो मेटामॉर्फोसिस का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी।
अच्छा, ये तो हो गया हमारे 3 क्लास हो गए। तो 3 क्लास में हम लोग कैसे कैसे देखिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो एसिडिएसिया में क्या है, ट्यूनिका टेस्ट परमानेंट है, एट्रियल जो है वो डॉर्सल साइड में है, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है और टेल लार्वा प्रेजेंट है। लेकिन जब आप थैलिएसिया में देखेंगे तो थैलिएसिया में क्या है, ट्यूनिका जो है बहुत ही थिन है, डेलिकेट है और ट्रांसपेरेंट है, लेकिन परमानेंट स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब एट्रियल पोर की बात करें तो यहाँ पे इसका लोकेशन क्या होगा, पोस्टीरियर है ना, जबकि थैलियस लार्वेसिया में क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। अच्छा, इस थैलिएसिया में ही देखिए तो यहाँ पे आपको प्रोजेनेसिस जैसा कंडीशन नहीं मिलेगा, यहाँ लार्वल फॉर्म रिटेन नहीं करता है, ठीक है ना। और दूसरी चीज, लार्वा की तो बात ही नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एसेक्सुअल बडिंग हो रही है थ्रू कॉम्प्लेक्स स्टोलोन थैलिएसिया में, तो यहाँ पे कोई मेटामॉर्फोसिस की बात तो है ही नहीं। अच्छा, लार्वेसिया में देखिए तो लार्वेसिया में यहाँ पे जब हम ट्यूनिका की बात करेंगे तो परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, वो कंटिन्यूअसली रिन्यू होती रहती है पीरियड बाय पीरियड। अच्छा, और यहाँ पे क्या है, देयर इज, दिस इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ प्रोजेनेसिस, देयर इज रिटेंशन ऑफ लार्वल फॉर्म, ठीक है भाई। और यहाँ पे एट्रियल पोर या एट्रियम एब्सेंट है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या ऑर्डर्स हैं। तो जब हम एसिडिसिया में देखते हैं तो हमको 2 ऑर्डर्स यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है ना। एक को हम बोलते हैं इंटरोगोना, गोना मतलब गोनैड, और इंटरोन मतलब इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो अगर आपका जो एनिमल का इंटेस्टाइन है उसके बीच में, हमने बताया था यहाँ पे इंटेस्टाइन ऐसे यू शेप हो जाएगा ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, इंटेस्टाइन के अगर बीच में है, जहां यू शेप फोल्ड है उसके अंदर है या उसके साइड में अटैच्ड है, तो उसको हम बोलेंगे इंटरोगोना, ठीक है ना। लेकिन अगर जो ट्यूनिका टेस्ट है, मेंटल कैविटी है, उससे अटैच हो गया, डाइजेस्टिव ट्रैक से नहीं अटैच है, देन उसको हम लोग किस में रखेंगे, प्लूरोगोना में। ध्यान रहेगा भाई, गोनैड्स अगर अदर देन डाइजेस्टिव ट्रैक जाके मेंटल कैविटी से अटैच्ड हो गया, मेंटल वॉल से अटैच्ड हो गया, तो उसको हम प्लूरोगोना कहेंगे। अगर वो इंटेस्टाइन के उससे अटैच्ड है तो उसको हम किस में रखेंगे, इंटरोगोना में। और ध्यान से देखिए, इंटरोगोना में जो गोनैड है वो एक ही है, सिंगल है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो न्यूरल ग्लैंड है वो जो है वो वेंट्रल टू सेंट्रल गैंग्लिया, जो हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि गैंग्लिया में कन्वर्ट हो जाता है जो डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है, तो उसके वेंट्रल साइड में है जो आपका न्यूरल ग्लैंड है, जो कि एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। अच्छा, लेकिन प्लूरोगोना में क्या है, पेयर है, एक पेयर है गोनेड का, और वो किससे, हमने बताया पहले ही, एम्बेडेड इन मेंटल वॉल। अच्छा, लार्वा में क्या होगा, ऑसिलाई एंड ओटोलिथ, हमने बताया था सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं ये। तो आपने देखा था कि जब हम टेल लार्वा की बात कर रहे थे तो वहां पे जो है हमने ओसिलाई और ओटोलिथ दिखाया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो न्यूरल ग्लैंड है वो क्या है, देखिए प्लूरोगोना में ये न्यूरल ग्लैंड क्या है, या तो डॉर्सल है या फिर लैटरल है, कभी भी वेंट्रल नहीं होगा। और इनके लार्वा में ओटोलिथ तो होगा लेकिन कोई भी लाइट सेंसिंग ऑसिलाई प्रेजेंट नहीं होगा। तो एसिडिसिया में इंटरोगोना और प्लूरोगोना सबको क्लियर रहेगा भाई, कुछ नहीं याद रखना है तो इतना जरूर याद रखिए कि इंटरोगोना में सिंगल गोनैड है और इट इज समवेयर अटैच्ड विद द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, है ना, उससे पास में है। और प्लूरोगोना में क्या है, ये मेंटल कैविटी से अटैच्ड है, ठीक है ना। और न्यूरल ग्लैंड की क्या कंडीशन है, इंटरोगोना में क्या होगा, वेंट्रल साइड में, और प्लूरोगोना में क्या होगा, डॉर्सल या लैटरल होगा। तो आइए देखते हैं थैलिएसिया में क्या क्या जो है हमारे ऑर्डर्स हैं। तो थैलिएसिया में देखिए तो आपको 3 ऑर्डर्स मिलेंगे, पायरोसोमिडा, डोलियोलिडा एंड सल्पिडा। बहुत इजी है इसको रिमेम्बर रखना। कैसे याद रखेंगे भाई, क्योंकि एग्जाम्पल भी देखिए, पायरोसोमा, डोलियोलम और सल्पा, ये बहुत पूछे जाते हैं, डोलियोलम और सल्पा। तो देखिए पायरोसोमिडा, डोलियोलिडा और सल्पा
इसकी जब बात करेंगे तो यहाँ आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि मसल बैंड्स जो है इसमें पाए जाते हैं। देखिए हमने रेड रेड दिखाया है ना, डोलियोलम में देखिए रेड सर्कल जैसा बैंड दिख रहा है और सल्पा में भी है। इसी तरह से पायरोसोमा में हमने इंडिविजुअल नहीं दिखाया है, कंपोजिट कॉलोनी है, तो यहाँ पे केवल एंड पे। तो पायरोसोमा में जो मसल बैंड होगा वो बॉडी के केवल एंड पे पाया जाएगा, ध्यान से, एक ही मसल बैंड होगा। अच्छा, लेकिन डोलियोलिडा में कंप्लीटली सर्कुलर मसल बैंड है, देखिए, और उसका काउंट भी फिक्स है, अभी हम लोग देखते हैं। और सल्पिडा में जब हम बात करेंगे तो वहां मसल बैंड तो होगा, लेकिन ये वेंट्रल साइड में जाके ओपन रह जाएगा, ठीक है ना, क्लोज नहीं होगा, कंप्लीटली सर्कुलर नहीं होगा। दिस इज द बेसिक आइडेंटिफिकेशन फीचर्स, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक कैरेक्टर देख लेते हैं। तो पायरोसोमिडा की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या है, कॉम्पैक्ट कंपोजिट कॉलोनी है, बहुत सारे इंडिविजुअल हैं, दो मिलके एक सिंगल टेस्ट के अंदर जो है रहते हैं, और वो कॉलोनी का जो ये स्ट्रक्चर है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और एक साइड से केवल ओपन है, ठीक है ना। अच्छा, जूऑइड्स हमने बताया था इंडिविजुअल एनिमल्स हैं वो, तो इंडिविजुअल एनिमल्स सब जो है वो कॉमन टेस्ट के साथ रहते हैं। अच्छा, मसल बैंड्स सबसे इंपॉर्टेंट फीचर मैंने आपको बताया है, थैलिएसिया का ये है। तो थैलिएसिया में मसल बैंड्स जो है जब पायरोसोमिडा में देखेंगे तो वो बॉडी के एक एंड पे है, बॉडी के एक एंड पे है, ठीक है ना। और गिल्स जो है वो बहुत सारी है, ठीक है। अच्छा, हमने थैलिएसिया में बताया ही था आपको कि इसमें रिप्रोडक्शन जो है वो बडिंग के थ्रू है, कोई लार्वल स्टेज नहीं है। अच्छा, अब देखिए डोलियोलिडा की बात करें तो बॉडी आपको देख के समझ, आपने ढोल देखी है ना, बैरल, बैरल देखा है ना, जिसमें पहले लिकर कैरी करते थे लोग, तो बॉडी इसकी बैरल शेप है, ठीक है ना। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर मैंने आपको पहले फिर रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको एक और नाम से जानते हैं डोलियोलिडा को, उसको बोलते हैं साइक्लोमाइरिया। साइक्लो मतलब कंप्लीट सर्कल, माइरिया मतलब मसल। और देखिए यहाँ 8 कंप्लीट सर्कुलर मसल बैंड्स हैं, आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट सर्कुलर मसल बैंड्स हैं। जबकि गिल्स जो है इसमें फ्यू हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। टेल लार्वा विथ नोटोकॉड, ठीक है ना, इसमें लार्वल स्टेज है लेकिन वो एसेक्सुअल बडिंग के थ्रू है, लेकिन उसमें नोटोकॉड पाया जाएगा, डोलियोलिडा में, पायरोसोमिडा में नहीं है। अच्छा, सल्पिडा में जब आप देखेंगे इसकी बॉडी क्या है, प्रिज्म शेप, कैसी बॉडी है, प्रिज्म शेप है, और इसको हम लोग डेस्मोमाइरिया के नाम से भी जानते हैं। डेस्मोमाइरिया मतलब जो मसल बैंड्स है वो इनकम्प्लीट है ऑन वेंट्रल साइड। तो और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज है, वो क्या है, फेरिंग्स जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है ना, विद द एट्रियम थ्रू लार्ज गिल स्लिट्स, बहुत बड़े बड़े गिल स्लिट्स हैं। टेल लार्वा इसमें नहीं पाया जाता। अब तीसरे जब क्लास की बात करते हैं, लार्वेसिया, कुछ काम चल रहा है लग रहा है, हाँ, तो लार्वेसिया की जब बात करेंगे तो लार्वेसिया में देखिए, तो हमने बताया था इसमें लार्वल स्टेज ही जो है वो प्रोजेनेसिस का वेरी गुड एग्जांपल है लार्वेसिया। तो इसमें देखिए दो ऑर्डर्स हैं, इंडोस्टाइलोफोरा एंड पॉलीस्टाइलोफोरा। इंडोस्टाइलोफोरा मतलब जिसके जो आपका फेरेंजियल सैक है उसके अंदर क्या है, इंडोस्टाइल पाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं इंडोस्टाइलोफोरा। पॉलीस्टाइलोफोरा में क्या है, फेरिंग्स में इंडोस्टाइल नहीं पाया जाएगा, ध्यान रखिएगा, पॉली का मतलब यहाँ मेनी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉलीस्टाइलोफोरा में क्या है, कोई भी आपको इंडोस्टाइल मैंने डिस्कस किया था इस प्रीवियस वीडियो में, तो आप उसमें देख सकते हैं। अच्छा, इसका जब आप कॉलोन वो देखेंगे, बॉडी का जो कवरिंग है उसको देखेंगे, तो जब इंडोस्टाइलोफोरा में देखेंगे तो वहां बाइलेटरल सिमेट्री है, मतलब एक जो है प्लेन है वो पास करेगा और बॉडी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकती है, ठीक है ना। और पॉलीस्टाइलोफोरा में क्या है,
there is biradial symmetry. There are two imaginary planes that can pass through the body and divide the animals in two equal half in two ways. So that's why it is called biradially symmetrical house होगा. ठीक है ना? ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमें सब्सक्राइब करें जिससे हमारे अगले वीडियो को आप देख सकें. थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग अद्वैता एकेडमी वीडियोस.